देखिए हमारे सामने यह जो दिख रही हैं इनका नाम रुचि है और अब यह इस एरिया में परिचय की मोहताज नहीं रही है। और यह कैमरा पर यहाँ से आकर करके बोलने में थोड़ा सा मतलब हिचकिचा रही थी। मतलब यह चाह रही थी कि नहीं हम बाद में ही बोलेंगे, कुछ और संधार करते हैं उसके बाद अपनी बात रखेंगे। लेकिन मैंने काफ़ी रिक्वेस्ट किया और एक प्रकार से हम इनके टीचर भी हैं तो थोड़ा दबाव भी दिए। तो आइए बातचीत करते हैं इनसे, और बातचीत करें उससे पहले थोड़ा सा इनका हम एक ब्रीफ आइडिया दे देते हैं। यह सीएमसी में क्लास 9th या 8 संभवतः 8 से ही हमारे यहाँ पढ़ी। 10th में 80% प्लस मार्क्स इनका रहा। उसके जस्ट 2 साल बाद, आप बताएंगे 10th कब पास की आप? 2022 में 10th पास की। उसके बाद 2024 में यह इंटर सीएमसी से ही की और उसमें भी 80% प्लस मार्क्स रहा रुचि का। और हमारे यहाँ सीएमसी में पढ़ाई भी और बच्चों को पढ़ाती भी थी। क्लास 6, 7, 8, 9, 10, कभी कभी 11, 12 में भी, और आर्ट्स पढ़ाती थी। और आर्ट्स बैकग्राउंड ही रहा इनका। और शुरू से ही यह मतलब यह रुचि का चॉइस था कि मुझे फोर्स में जाना है और उसके उच्चतम लेवल तक जाना है। तो उसकी यह शुरुआत है। इसी साल बिहार पुलिस कितना वैकेंसी 19,838, उसमें एक नाम रुचि का भी है। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो इस क्लिप में रुचि मैम आपका स्वागत है। सबसे पहले बताइए क्या हाल चाल आपका? अच्छा, तो आप बताइए आपके मन में बिहार पुलिस के प्रति कब से मतलब ये आया कि हमें बिहार पुलिस में जाना है? जब हम 11th में थे 2021 में। अच्छा। 10th पास की उसी समय 11th में गए, तो उसी समय आपसे एक बार बात हुआ था। तो आप बताए थे कि आपके पापा का इस तरह हाल है, आपको बिहार पुलिस में जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली वाले हैं, उतना उच्चतम सोच नहीं रख सकते हैं। मतलब उसको पा के उसके बाद हम लोग दूसरा अचीव कर सकते हैं। अच्छा, तब से चलिए तो बातें बहुत सारी हैं लेकिन मुख हम कुछ बातें करेंगे। रुचि बताना है आपका घर कहाँ है? मोती टोला। मोती टोला। यह सीएमसी से जस्ट मतलब 3-4 किलोमीटर के रेंज में आता है। पापा का क्या नाम है? देवेंद्र साहब। अच्छा, पापा जी क्या हैं आपके? किसान है। किसान है, लेकिन अभी वो बीमार हैं कि नहीं? अभी वह लगभग, यह रुचि जब इंटर क्लास में थी तब से ही वो बीमार हैं और आज इस तरह की हालत है कि वह हमको लगता है बेड पे ही रहते हैं। जी। क्या मैं सही बोल रहा हूँ ना? जी। अच्छा, लेकिन उस विषम परिस्थिति में रहकर रुचि का संघर्ष और रुचि का यह काम वास्तव में या वैसे बच्चों के लिए प्रेरणा है जिनको लगता है कि हाँ उनके पास बहुत विषम से विषम परिस्थितियाँ हैं। चलिए रुचि, थोड़ा सा यह जानना चाहते हैं कि आप इंटर जब पास की वह कौन सा सन था? 2024। कितना नंबर था आपका इंटर में? 409। अच्छा, कहाँ से पढ़ी थी आप? यहीं से सीएमसी से। अच्छा, आर्ट्स लिए थे। अच्छा, उसके पहले से आप सीएमसी में पढ़ाती हैं? जी। अच्छा, पढ़ाने का लाभ आपको बिहार पुलिस में मिला या नहीं मिला? बहुत मिला है सर। जैसे कि मैं एग्ज़ाम देने गई थी तो बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन था जो कि मैंने बच्चों को पढ़ाया था, किताब से नहीं पढ़े थे। अच्छा। लेकिन बच्चों को पढ़ाया था, वो क्वेश्चन वहाँ पे मतलब लड़ गया था। अच्छा, रुचि एक बात बताना है आपको कि कब आपका कहाँ मतलब कौन सा जिला आपको मिला है? अब डिस्ट्रिक्ट पुलिस में सिलेक्शन हुआ है ना आपका? जी। कौन सा जिला आपको मिला है? सीतामढ़ी मिला है। कब जाना है आपको? 20। इसी 20 को जाना है? जी, 20 जून। अच्छा, चलिए बहुत अच्छा। आपको यह बताना है कि आगे मतलब आप क्या सोची हैं आगे? जैसे आप बहुत करेंट एज में आपकी जॉब हो गई, अभी आपकी उम्र कितनी होगी? डेट ऑफ बर्थ कितना है? 4/11/2006। 2006। तो संभवतः 21 साल मानकर चलें? नहीं, 19 साल 6 मंथ शायद हुआ, 6 साल बस। यानी 19 साल में आपकी जॉब हुई है? अच्छा, तो आगे का आपका क्या प्लान है? आगे बस इसी पर रहना है? देखिए, अगर या कुछ भी ना करें ना तो आने वाले कल में मतलब हमको लगता है कि
या एसआई बनेंगी प्रमोशन के थ्रू, लेकिन ऐसा रुचि जैसी लड़की नहीं करती है, ये प्रमोशन का इंतज़ार नहीं करती हैं। तो आगे आपका लास्ट मतलब कहाँ तक जाने का प्लान है? एक बार यहीं से बोलिए ताकि याद रहेगा आपको। जब इस क्लिप को आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, आपने अपना ड्रीम शेयर किया है। आगे हम डीएसपी रैंक में आपको देखना चाहते हैं, क्या यह संभव है कि नहीं? संभव है, पूरा करने का प्रयास करूँगी। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि रुचि बहुत जल्द इसको मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट होने तक इसे पूरा करेंगे। या रुचि कभी ऐसा आपको नहीं लगा कि आपके बस की बात नहीं है, तैयारी करने के लिए लोग शहर में रह रहे हैं, अच्छे अच्छे जगह पर रह रहे हैं, अच्छी जगह से पढ़ाई कर रहे हैं, आपके मन में कभी इस तरह का भाव नहीं उत्पन्न हुआ? होता था। तो क्या करती थी उसको, आप हैंडल कैसे करती थी? जैसे कि मतलब आपका मतलब मेरे पास तो दूसरा कुछ विकल्प भी नहीं था ना, कि अच्छा। यहाँ से हम कहीं जाए बाहर, ऐसा कुछ विकल्प भी नहीं था। बस आप कहते थे कि बच्चों को पढ़ाना एक अच्छा काम है, तो शायद भगवान देख रहा है, इसलिए मेहनत करते थे। अच्छा, थोड़ा सा बोल्ड बोलना है रुचि, माइक हम लोग के पास है नहीं। और रुचि वास्तव में बहुत मेहनत करती थी, बहुत मतलब जो कहना चाहिए सो मेहनत, बच्चों को पढ़ाना, उसके लिए नोट्स तैयार करना और खुद पढ़ना। अच्छा, ऑनलाइन क्लास भी आप किए हैं? जी, अच्छा ज़्यादा दिन नहीं किए हैं, अच्छा कुछ दिन मतलब 1 मंथ किए, 3-4 ये थी, मतलब उसका वीडियो बहुत कम ही देखे, उसके बाद टाइम नहीं मिला तो छोड़ दिया। तो रुचि, जब बिहार पुलिस का आपका एग्ज़ाम रिटन कंप्लीट हो गया, ऐसे तो अनाउंस पहले से था, इंटर में जब जैसे ही रुचि पास की थी तब से ही हम लोग कहते थे कि बिहार पुलिस में इस बार अगर रिजल्ट होगा तो अपने एरिया से रुचि का ज़रूर होगा, और ऐसा हुआ भी। जब आपका रिटन हो गया तो फिजिकली रूप से आपको क्या क्या प्रॉब्लम आई? सबसे पहले तो आपका वेट बहुत कम था, आपका वेट कितना था? 41 केजी था। 41 केजी, आप समझिए 41 केजी रुचि का है, और सिलेक्शन के लिए कितना मतलब 48 प्लस, 48 प्लस। केजी हुआ था। अच्छा, तो मतलब रुचि का सिलेक्शन हुआ है, तो मतलब 8 केजी जो है ये गेन की हैं 8। अच्छा, जब आपका वो अंतिम जब टेस्ट चल रहा था तो उसमें आपका वेट कितना था? 51 केजी चार्ज। अच्छा, तो 41 से 51 समथिंग 10 केजी आप अपना वेट। अच्छा, जब जो रुचि आप जा रही थी नीरज फिजिकल एकेडमी में बेतिया में जो है, तो नीरज भैया क्या बोले थे आपसे? मतलब बोले थे कि इतना वेट गेन करना संभव नहीं है, यह संभव नहीं है। संभव नहीं, हो नहीं सकता, मुझे नहीं लगता है। अच्छा, आसपास के सभी लोग कह रहे थे, जैसे रिलेटिव, जो छोड़ दो, नहीं हो पाएगा। अच्छा, हम आपसे क्या बोले थे? कि जाइए, एक बार प्रयास करने से क्या होगा। अच्छा, हम रुचि का बोले, रुचि का जब रिजल्ट आ गया तो रुचि को किसी ने कह दिया एक जगह ये अपना वेट करवाई तो इनका 41 केजी था। उसके बाद हम 2-3 जगह बोले कि आप अपना मतलब चेक करवाइए और अंतिम प्रयास तक लड़िए, होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तब भी विकल्प है, हम लोग और आगे मेहनत करेंगे। लेकिन रुचि का जिद तो पहले से ही था, लेकिन इसमें भी रुचि का जिद बहुत शानदार काम किया। रुचि गई बेतिया जाने के बाद क्या दिक्कत हुआ आपको? मेरे पेट में पेन रहता था, हमेशा दर्द रहता था, दौड़ नहीं पाते थे हम। अच्छा, जैसे कि 400 मीटर का ग्राउंड था, जिसमें 200 मीटर करने थोड़ा के सा बाद बोल्ड भी बोलना है। 200 मीटर दौड़ने के बाद भी बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होने लगता था, दौड़ नहीं पाते थे। उसके बाद डॉक्टर से दिखलाए तो वो भी बोले कि ये संभव नहीं है, नहीं हो सकता है। तो बहुत सारा खुद से मतलब वो भी दवाई दी थी, और हम भी मतलब दवाई का सेवन किए, एक्सरसाइज किए। उसके बाद तो रनिंग मेरा बहुत बेस्ट होने लगा। अच्छा, अच्छा रुचि, आपका फिजिकल में कितना नंबर मिला है, कुछ गेस अनुमान? ऐसे में तो हम अनुमान मतलब एकेडमी में जैसे कि टेस्ट होता था तो हमेशा 50 नंबर का हम रनिंग करते थे। अच्छा, रनिंग में 50 का 50? फुल का फुल नंबर मिला था। अच्छा, और गोला जो था वो तो 16 प्लस हम फेंकते, 17-18 फेंकते थे, 16 प्लस पर 25 नंबर मिलता था। अच्छा, तो काफ़ी मतलब उसमें 25 नंबर मुझे मिला। और हाई जंप जो था 4 फीट करते थे, लेकिन वहाँ 3-8 हुआ, तो उसमें मुझे 21 नंबर मिला, तो पूरा नंबर 96 नंबर हुआ। अच्छा रुचि से कभी कभी हमारी बात होती थी जब ये बेतियाँ रहती थी,
तो छोटी मोटी प्रॉब्लम होती थी, तो बस हम एक प्रेरक की भूमिका निभाते थे, थोड़ा सा मोटिवेट कर देना कि हो जाएगा, आप निश्चिंत होकर करके अपनी काम कीजिए, ऐसा करते रहते थे हम। अच्छा, एक बार रुचि का अचानक तबीयत खराब हुआ और मुझे किसी दूसरे से पता चला कि रुचि का तबीयत खराब है। फिर सुने कि रुचि गई कोई बेतिया में कोई डॉक्टर हैं, नाम हमें यहाँ से लेना उचित नहीं समझ रहे हैं। वो क्या बोली आपको, डॉक्टर साहिबा क्या बोली? वही ना बोली थी कि संभव नहीं है, नहीं हो पाएगा, जानते हैं वो रुचि तुम्हारे से। लिए वो नौकरी नहीं बना है, अच्छा, छोड़ दो, या तुम्हारा या दर्द या तुम्हारी प्रॉब्लम सोल्व नहीं होगी, नहीं होगी। या तुमसे होगा नहीं। अच्छा देखिए, ये बात हम इसलिए समझा रहे हैं, इसलिए बताना चाह रहे हैं कि जिस फिजिकल एकेडमी में यह जा रही हैं वहाँ से इनको बताया जाता है स्टार्टिंग में कि यह संभव नहीं है। और वास्तव में आप समझिए, जिस लड़की का वजन 41 किलो है, 2 महीना 3 महीना बाद जो है वो फिजिकल का एग्ज़ाम होना है, उसमें 10 किलो गेन करना, साथ साथ उसके बाद क्या बोलें, तबीयत का ख़राब होना, डॉक्टर का कहना कि ये तुम्हारे लिए नहीं बना है, तुम उसमें जा नहीं सकती हो, फिर भी जिद पर अड़े रहो। जब रुचि आपका शरीर साथ नहीं दे रहा था और साथ साथ ऊपर से जब ऐसे लोग बता रहे थे जो काफ़ी अनुभवी हैं, जहाँ ये साइंस बता रही थी कि आपके बस की बात नहीं है, आपके मन में क्या होता था? मैं थोड़ा सा परिवार को देखती थी और मतलब भगवान से भी कहती थी कि मेरा जीतना बहुत ज़रूरी है। मेरे अंदर से बहुत सारा मोटिवेशन आता था कि मैं कर लूँगी। मैं मतलब भले ही कोई कुछ कहता था, लेकिन मुझे लगता था कि मैं कर लूँगी। बिल्कुल, बस मुझे ही हमें भी यही लगता था। जानते हैं, ये रुचि का इसमें रिजल्ट नहीं होता तो हमको ऐसा लग रहा था कि द एंड कहानी है रुचि का। ये हो सकता है कि आप लोग पता नहीं इस बात को समझें या नहीं, लेकिन रुचि जिस पृष्ठभूमि से आती है, रुचि के पापा बीमार हैं, रुचि का मतलब बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं है। हाँ, रुचि के भैया का बहुत बड़ा योगदान है, उन्होंने एक शानदार भाई का रोल निभाया, ज़रूरत जहाँ जहाँ पड़ा रुचि का उन्होंने हेल्प किया। तो ये मुझे भी लगता था कि अगर रुचि का इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ तो कहानी एंड है, तो ऐसा हुआ नहीं। अच्छा, तो रुचि आगे क्या हुआ, मतलब आपका कब था फिजिकल, कब था, कौन डेट में था? 12 जनवरी को था, 2026। अच्छा, आप यहाँ से कब गई थी, सीएमसी से कब गई थी, सितंबर या अक्टूबर में गई थी? 3 अक्टूबर को मतलब यहाँ से गए थे। 3 अक्टूबर को गई थी और 12 जनवरी को था। अच्छा, 10 को एकेडमी ज्वाइन किए थे। अच्छा, वहाँ गई तो आपको क्या हुआ वहाँ जब गई? फिजिकल देने। हाँ, फिजिकल देने, तो उसमें उसके बारे में कुछ बताइए। दौड़ आपका कैसे हुआ? सबसे पहले तो वेट हुआ होगा। हाँ, वेट हुआ। अच्छा, हाइट हुआ। अच्छा, मतलब पहले शुरू में तो रनिंग कराते हैं लोग। अच्छा, अच्छा, रनिंग कराने के बाद वेट, हाइट होता है, उसके बाद आपका गोला होगा, उसके बाद जंप और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपको छोड़ दिया जाएगा। अच्छा, तो आप दौड़ की मतलब 1 राउंड का ही दौड़ होता है क्या? नहीं, 3 चक्कर लगाना, लड़की सबको 3 चक्कर और लड़का को 5 चक्कर लगाना। 5 चक्कर। तो 3 चक्कर में आपको क्या कभी ऐसा नहीं हुआ कि अब दौड़ा नहीं जाएगा, ऐसा कभी नहीं हुआ? हुआ था, पेट में थोड़ा सा दर्द होने लगा था। अच्छा, तो फिर मतलब मेरे दिमाग में इतना ही आता था कि 3 ही चक्कर की नो बात है, आज ही के दिन नो बस लगाना है, उसके बाद तो नहीं दौड़ना है। इसे मन को समझाते थे और 3 चक्कर लगाए भी हैं। थोड़ा लास्ट में पैर लगा, मतलब उठने सबका ऐसा होता है, पैर नहीं उठ पाता है, मतलब शरीर पूरा फटने लगता है लास्ट राउंड में। जो दौड़ते होंगे उनको पता होगा, मतलब आंखों से आंसू आने लगता है, फिर भी आदमी दौड़ना पड़ता है सब। बिल्कुल। रुचि को बस वो सीन दिखाई दे रहा था कि यह लास्ट दौड़ है, आज के बाद से मतलब हम परिवार का एक हिस्सा बन जाएंगे, परिवार को आगे बढ़ाने में हिस्सा बन जाएंगे। अच्छा, चलिए, तो रुचि आपका दौड़ कंप्लीट हो गया, उसके बाद आपको कैसे लगा कि आपका सिलेक्शन हो गया? मतलब नहीं, दौड़ के बाद मुझे नहीं लगा, मतलब फिर भी अंदर से डर था कि कहीं वेट पर छट जाए। वहाँ पर मतलब बैठे भी थे ना, तो वेट करा के बैठाया भी था, तो मेरे मन में था कि कहीं अब छाट दिया है क्या, हमको इसे बैठाया हुआ है। अच्छा, जब तक वो मुझे जंप के पास, गोला के पास नहीं लेके गया, तब तक अंदर से डर बना रहा। अच्छा, उसके बाद जब सारा काम कंप्लीट हो गया तो मतलब आपको लगा कि आप मतलब ठीक किए हैं, आपका प्रदर्शन अच्छा रहा है। अच्छा, थोड़ा सा रिजल्ट के बारे में बता दीजिए, रिजल्ट आपका कब आया? 27 मई को। 27 मई को। अच्छा, तो उस दिन आपको क्या मतलब क्या लग रहा था? पहले पता था क्या कि आज रिजल्ट आएगा?
उसी दिन मतलब सुबह में इंफॉर्मेशन मिल गया था कि आज रिजल्ट आएगा। अच्छा, तो कैसे, तो आपकी बेचैनी बढ़ गई होगी रिजल्ट चेक करने के लिए। तो क्या हुआ? रिजल्ट भैया जांच किए तो उसमें सिलेक्शन देखा तो उसके तो जस्ट ही आपके पास हम मैसेज किए पहले। अच्छा, और देखिए रुचि का यही रहा कहानी। और रुचि हमारे यहाँ पढ़ाई मतलब हम क्या कहें, छात्रा बहुत है लोग, नो डाउट एक ना एक दिन सबका जॉब होना है। मुझे पूर्ण विश्वास है, जैसे इसी साल इस एरिया में 4 जॉब हुआ है और चारों बच्चे सीएमसी से मतलब डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से जुड़े रहे हैं। क्लास 10th के टीचर हम उनके ज़रूर रहे हैं। तो इस एरिया में बहुत सारा जॉब होना बाकी है और उस जॉब में हमारा भी थोड़ा सा हिस्सा रहेगा, लेकिन रुचि उसमें हमेशा याद रहेंगी। इसलिए याद रहेंगी कि रुचि का वो जो कंट्रोल करने का जो गुण रहा, मतलब 300 बच्चों को एक बार कैसे कंट्रोल करना है, किस तरह से गाइड करना है, यह रुचि को मतलब शानदार पता था। और इतिहास भूगोल की बातें कर करके, पॉलिटी की बातें कर करके, और साथ साथ ज़रूरत पड़े तो एस्टिक उठा कर करके भी, और यह सारा कहीं ना कहीं रुचि के व्यक्तित्व को और निखारा और रुचि जो बनना चाहती थी वह बनाया। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि एक दिन रुचि वो बहुत जल्द समय है कि डीएसपी बन कर करके दिखाएंगे, मुझे पूर्ण भरोसा है। और वैसे लड़कियां जिनको लगता है कि वो फिजिकली, अच्छा रुचि आप बताएंगी 10th क्लास के बाद आपके पापा का कितना रुपया आप में लगा होगा? मतलब 10th क्लास के बाद पैसा उनका नहीं लगा। एजुकेशन में कितना रुपया लगा होगा? कॉलेज का नाम ये सब में एडमिशन में लगा होगा, बाकी कॉपी किताब का पैसा मुझे यहाँ से मिला। अच्छा, कुछ लड़कियाँ ये कहती हैं कि मेरे पिताजी के पास पैसा नहीं है, हम अच्छे घर से नहीं आते हैं, हम फिजिकली रूप से मजबूत नहीं हैं, यह दिक्कत है, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? अच्छा, आप मैसेज दें उससे पहले एक बात कहना चाहेंगे, आप सहमति और असहमति दिखाइएगा कि अगर जीत पक्का हो, मतलब हौसला अगर बुलंद हो कि हमें यह काम करना है तो किया जा सकता है और ऐसा होता है। क्या मेरे बात से आप सहमत हैं या नहीं? चलिए, तो आप ऐसे छात्राओं को क्या मैसेज दीजिएगा जिनके जॉब नहीं हुए हैं, जो लोग अभी संघर्ष कर रहे हैं, या जो लड़कियां क्लास 10th पास कर करके और निराश हो जाती है कि मेरे पापा उस तरह के नहीं हैं, मैं अच्छे घर से नहीं बिलोंग करती हूँ, मेरा जॉब कैसे होगा, उन्हें आप क्या बताना चाहिए? सबसे पहले तो थोड़ा सा बोल्ड बोलना है। सबसे पहले तो यदि आप कोई अच्छा काम करने जा रहे हैं तो थोड़ा सा नेचर पर भी विश्वास रखिए कि वो मतलब भगवान जरूर साथ देंगे, क्योंकि आप पैसा ये सब। अच्छा, और रुचि जो है देखिए, अरे ठीक है, इधर इधर देखना है रुचि, अरे लो। और रुचि जो है वेजिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन, मतलब रुचि आप, रुचि मांस मछली नहीं खाती है। हमने रुचि को कई बार कहा कि आप खाइए ना रुचि, वजन आपका वेट गेन होगा इससे, लेकिन ये बोले कि नहीं, मुझे भगवान पे भरोसा है। और सच में भगवान पे इस तरह का भरोसा भाई हम बहुत कम देखें, हम कम देखें। और जो लोग भी भरोसा करते हैं वास्तव में शानदार करते हैं। देखिए, रिजल्ट भले छोटा है लेकिन रुचि का संघर्ष बहुत बड़ा है, और हमको लगता है कि संघर्ष को जो पार पाता है, मतलब इस पर जो विजय स्थापित करता है भाई, वो बिहार पुलिस का, वो दुनिया का हर एग्ज़ाम निकालने के लिए सफिशिएंट है। तो बस यह रहा रुचि मैम की कहानी। और एक रुचि आपसे रिक्वेस्ट है हमारी, अच्छा मेरा क्या रोल है आपके जीवन में, थोड़ा सा ही बताना है। थोड़ी हम बड़ाई सुनना चाहते हैं, शिकायत भी होगा तो कर सकती हैं, मेरा क्या रोल रहा है आपके लाइफ में? मुझे यहाँ तक पहुँचाने में हाँ बोलिए बोलिए। नहीं, मेरा क्या मतलब, आप क्या कहना चाहिएगा, मेरा मतलब क्या है आपके इस सफलता में, मतलब हम कहाँ हैं? मतलब मुझे लगता है ना कि यदि आप नहीं होते तो मैं यहाँ तक पहुँच नहीं पाती। चलिए, ये बड़ी बात है हमारे लिए, सबसे बड़ी उपलब्धि यही है। ऐसा बात नहीं है, ऐसा बात नहीं है, ये रुचि की मानता है कि ऐसे मान रही हैं, लेकिन रुचि हमारे मुझे लगता है कि आपका यह मार्कर था माना मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। चलिए, थैंक यू। लेकिन रुचि एक बात और है, हमने आपसे पैसा नहीं लिया है, ठीक है, और पैसा हमको नहीं चाहिए, आपसे चाहिए बस यही कि जब भी आप इस एरिया में आएँ
तो आप सीएमसी में बिना बेहिचक रोक टोक का, बिना परमिशन लिए हुए आप ज़रूर आए और हम लोग मिल करके बात करेंगे। और ये समझना है कि विनय सर का कोई बुलावा का इंतज़ार नहीं करना है, कोई मैसेज नहीं करना है, आपको आना है। क्या हम ये आपसे उम्मीद रखेंगे या नहीं रखेंगे? रखेंगे। पक्का? पक्का। ठीक है, तो यही आपसे उम्मीद है कि आप जब भी आएंगी तो ज़रूर मिलने आएंगी। और यह सीएमसी आपका है, इसमें जब भी आएंगी 2 दिन की आपकी छुट्टी हो रही है, 4 दिन की छुट्टी हो रही है। आना है, मार्कर पकड़ना है और पढ़ाना है, ताकि आपको देख करके बहुत सारी लड़कियां प्रेरित होंगी और बहुत सारी लड़कियां बनना चाह रही हैं कि हमको भी रुचि बनना है। तो इस भूमिका को आपको हमेशा निभाना है, ठीक है? आप लोग भी इस क्लिप को देखें, इसके लिए दिल से धन्यवाद। और साथ साथ प्यारी छात्राएं जो भी हैं, आप पा जानिए कि अगर रुचि इस काम को कर सकती हैं, रुचि इतनी विषम से विषम परिस्थिति में रह करके जो चाहिए उसको पा सकती हैं, तो आप भी पा सकती हैं। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि आने वाले कल में अपना एरिया में एसडीएम दिखेगा, बीडीओ दिखेगा, बिहार पुलिस तो दिख ही रहा है, दरोगा दिखेगा, और यह सब में सीएमसी एक केंद्र की भूमिका निभाएगा। तो आपने ध्यान से सुना, इसके लिए दिल से धन्यवाद।